जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और आज एक ही साथ दो प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। ये पहली बार कर रहा हूँ, पहले कभी किया नहीं है। कारण ये कि पश्चिम बंगाल में हूँ, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो से, और मुर्शिदाबाद जिले में हूँ इस वक्त। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सड़क के सामने एक चाय की दुकान पे, पीछे अगर आप देखेंगे खेत ही खेत है। यहाँ जूट की खेती होती है, पाट बोलते हैं हम लोग इसे, बंगाली भाषा में पाट बोलते हैं। और मैं आपको चाय की दुकान में दोबारा चेंज करूंगा आप लोगों का। ये मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं, हम लोग को चाय वाले शब्द से कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा लगा कि चाय मिलावटी हो गई है, पर कोई बात नहीं, हर कोई जुमलेबाज नहीं होते। दो बातें हैं, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मित्रों, तो मैं बताऊंगा कि सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने 6.5 साल से मित्रों करके हमें बुलाया है ना, आज वो हमें हमारे पितरों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये अंधभक्त जो मेरे भाई हैं, उन्हें समझने के लिए ज्यादा जरूरत है। जो भी वक्त मित्रों करते हैं वो हमें पितरों तक पहुंचा रहे। कारण सिंपल सा है कि इतनी बढ़िया गवर्नमेंट, इतना बड़ा सरकार, लेकिन इस सरकार ने ना तो हमें, भाई थोड़ा दूर बात कर ले ना, लाइव है, और इस सरकार ने ना हमें अस्पताल में जगह दिया और ना ही हमें शमशान घाट में जगह दे रही है। तो हम इसे उपलब्धि माने, फेलियर माने, क्योंकि हम इनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं अक्सर ऐड में देखते हैं। बहुत सारे चैनल हैं जो 24 घंटे इनका गुणगान ही करते हैं, 24 घंटे। तो मैं उनसे आज पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा स्थान है भाई, ऐसा कौन सा राज्य है जहां आज ऑक्सीजन पूर्ण तरह से हमें मिल रही हो। मैंने कई मौतें देख ली जो रोड पे लोगों की हो रही हैं। मेरे साथ कई सारे पत्रकार भी हैं। मैं चाहूंगा, इस वक्त अभी रोजा खोल के आए हैं जफर भाई, दिल्ली से हैं, NHO न्यूज चैनल है, और भी कई सारे, प्रशांत बौद्ध हैं मेरे साथ, सुनील चौरसिया है अखिल भारत से, मेरे साथ मौर्या जी हैं, कई सारे जर्नलिस्ट हैं। और लगातार 2 महीने हमने यहाँ मौसम बदलते हुए देखा, हमने यहाँ रंग बदलते हुए देखा, और हमने केंद्र की सरकार का मिजाज को भी बदलते हुए देखा होगा आपने। आज मोदी जी की रैलियां पोस्टपोन हो गई, याद आया उनको कि बंगाल में भी कोरोना हो रहा है। और जिस दिन कोरोना का इवैल्यूएशन होगा उस दिन पता चलेगा कि अमित शाह की लाखों की भीड़ जब होती थी। हालांकि मैं इसमें बाइफर्केशन नहीं करूंगा, ये तमाम राजनीतिक दलों की दिक्कत है और गलतियां भी है, लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी अधिसूचना क्यों नहीं जाहिर की, इलेक्शन कमीशन ने इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं किया। लेकिन आज एक बात पे बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के बीच में, कि सरकार ने बड़े बड़े स्टैचू बनाए। आपने देखा होगा गुजरात में बहुत बड़ा स्टैचू बनाया, आज वो स्टैचू बंद है, पर्यटन बंद है जफर भाई? नहीं, बिल्कुल बंद है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया गया, मोटेरा स्टेडियम, वो भी बंद है जी, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर वो अस्पताल बने होते तो शायद लोगों को सुकून आता, लोग सड़कों पे नहीं मरते, कम से कम कुछ तो बचते जी, बिल्कुल। मैं इस वक्त बिहार बंगाल की बात नहीं करूंगा, मैं सोने की नगरी गुजरात के अहमदाबाद की बात करूंगा, जहां कभी ट्रंप आते तो 16 फीट की दीवार से ढक दी जाती है। और साहब, अब जहां उत्तर प्रदेश में राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं आप, वहां शमशान घाट के बाद टीन की चादरें से ढक दी जा रही है। लाशों को जलते हुए देख सकते हैं आप। कई तरह के वीडियोज आ रहे हैं शरीर का अंग निकलने के, वो फेक है, रियल है, लेकिन इंटरनेट पे पूरी तरह से वायरल है। मैं चाहूंगा कि सरकार उनके ऊपर एक एक्शन ले और हमें बताए कि सच्चाई क्या है। और मैं एक बात अब तक नहीं समझ पाया कि हमारी सरकार और राज्यों को और देशों को वैक्सीन बांट रही है, जबकि हमारे खुद के देश के राज्यों में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। ये दूसरा वेव है दोस्तों, यानी कि ये कोरोना का दूसरा पड़ाव है। जो पहला पड़ाव था उसको एक बार के लिए धन्यवाद दूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्होंने 24 घंटे में एक कंपनी को तुरंत लाइसेंस दिया कि आप ऑक्सीजन बना सकते हैं। इसे बोलते हैं कि मुख्यमंत्री, जो कि अनिल कपूर के एक पिक्चर आया था नायक, आपने देखा होगा, तत्काल इमीडिएट एक्शन, ऑन द स्पॉट डिसीजन। तो हेमंत सोरेन जी, आपका धन्यवाद। अभी गुजरात से मेरे पास कुछ मित्रों का कॉल आया, उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, तो मैं मुंबई में कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि किस किस की पूर्ति करेंगे हम जी, बिल्कुल। आपको पता है कितनी सारी दवाइयां नहीं मिल रही हैं, विटामिन सी के टैबलेट्स नहीं मिल रहे हैं कई जगह, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। एक संवाददाता होने के नाते अब राजनीतिक बातें नहीं है, जो लोग हमें सोचते हैं हम टीएमसी के सपोर्टर हैं, उन लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस इलेक्शन के बाद टीएमसी के वो तमाम नेता जिन्होंने काम नहीं किया, उनका भी हम ओपन करेंगे। ममता जी से हम मिलेंगे, बजाएंगे हम उनकी। आप ये मत सोचिएगा, मेरे साथ जो खड़ा होता है ना,
वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। मैंने बोला मुझे गले वो लगाए जो पाक साफ रहे। आज तो आप मुझे बुला रहे हैं, कल जब आपका एक खड्डा मिलेगा ना, आपका पूरा बायोग्राफी खोलेंगे, आपका ज्योग्राफी बदलेंगे। और ऐसा होगा क्योंकि 3-4 लोगों की कंप्लेन हमारे पास आ चुकी है। टीएमसी के कुछ एमपीज की शिकायत आ चुकी है, हमने उनके जाके रिकॉर्डिंग्स भी किए हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए 3-4 दिन, वो अगली बार उन्हें एमपी नहीं बनने देंगे, गारंटी है। नाम लेके बोलूंगा मैं रेबल हूं, खुलने में बात करता हूं गफर जी, पर्दे की बात नहीं है। मेरा कोई सगा नहीं है और हम भी किसी के सगे नहीं, हम अपने मुल्क के सगे हैं, हम अपने मुल्क के लोगों के सगे हैं। एक बात और है दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम आ जाते हैं यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं। मेरे भाई, बहुत सारे जर्नलिस्ट मर चुके हैं कोरोना से, बहुत सारे जर्नलिस्ट किसान आंदोलन में बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त है, आपकी जानकारी के लिए ये भी आपको बता दें। और अपना घर छोड़ के बाहर तो निकलिए हुजूर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के बाहर आइए। पिछले 3 साल में सांस नहीं ली होगी हमने, 3 साल में। आप हमें देखते हैं रोज सड़कों में ही होते हैं। घर ग्रेटर नोएडा में, मैं पश्चिम बंगाल में 1500 किलोमीटर दूर, एक दिन से नहीं हूं, 3 मार्च से हूं। सबसे पहले आया था, किसान आंदोलन के किसानों को भी लेकर आया था। समझिएगा आप इन बातों को। तो उंगली उठाइए, हम में कमियां ढूंढिए, हम मंजूर करेंगे, पसंद करेंगे। पर अगर कोई लांछन लगाना हो ना, तो पहले बराबर में आंखों में आंख डाल के बात कीजिए हमसे। मुरीद बन जाएंगे मोदी जी के, क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन तो दे नहीं पा रहे, कैसे मुरीद हो? रोजगार तो दे नहीं पा रहे, कैसे मुरीद हो? अरे मेरे भाई, शमशान घाट में लाशों के लिए कूपन लेना पड़ रहा है, 8-8 हजार की लकड़ियां खरीदनी पड़ रही है। कौन से राम राज्य में जी रहे हैं हम? किस राम राज्य की बात करें? आप महाकुंभ करते हैं जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं उत्तराखंड में। क्या उत्तराखंड के सीएम साहब रावत साहब को यह नजर नहीं आया? क्या माननीय प्रधानमंत्री को यह समझ में नहीं आया बोलने के लिए कि जब मरकज की बात आई थी तब आपने हाहाकार मचा दिया, मरकज के लोग कोरोना फैला रहे हैं। और अब लाखों लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, वहां कोरोना नहीं फैल रहा है साहब। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। हिंदू मुसलमान के नाम का कार्ड मत खेलिए। अगर हम एक बात और बता दें, हम ओवैसी जैसे लोगों को भी पसंद नहीं करते, खुले में कहते हैं किसी धर्म और संप्रदाय के साथ नहीं, हम भारतीय हैं, भारतीय लोगों की बात करेंगे। अब बंगाल है, बंगाली है, तो बंगाल की बात तो होगी। आप सोचोगे बंगाल का किला फतेह, तो रेबल फाउंडेशन का वादा है मोदी जी, बीजेपी को यहां सीटें नहीं मिलेंगी। अब तक का रिकॉर्ड है 59 सीटों पे मैं खड़ा हूं, एक भी सीट नहीं हारा। चैलेंज कर रहा हूं आपको, चैलेंज। इस बार भी उतनी सीटें, एक सीट नहीं हारूंगा। जिस सीट में खड़ा हो गया ना, वहां कमल छापों के लिए जगह नहीं है। हाँ, आप काम कीजिएगा। ये हमारे साधारण भाई हैं जिनको आप देख रहे हैं, आप इनकी वेशभूषा देखिए, लुंगी में है, बराबर ना? कोई बड़े बड़े करोड़पति नहीं है मेरे फॉलोअर। आप किसी को भी देखिए, गलत तो नहीं बोल रहे ना भाई? गलत बोल रहे हैं क्या? मेरी ताकत जो है वो साधारण भाइयों में है, साधारण लोगों में। क्योंकि मैं साधारण परिवार से निकला हुआ साधारण घर का एक बच्चा हूँ, और साधारण घर के बच्चे ही बागी बनते हैं। बनते हैं कि नहीं? रेबल बनते हैं कि नहीं? और अब तो बहुत भयंकर रेबेलियन होने वाला है। मैं बंगाल चुनाव का इंतजार कर रहा हूँ बस। 2 तारीख को आपको खुशखबरी दूंगा। उसके बाद पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, हर एक जगह आ रहा हूं दोस्तों, राजस्थान, सिक्किम। बैठने वाला नहीं हूं। आपको रेबल फाउंडेशन के 15 करोड़ से ज्यादा समर्थक दिखा दूंगा। बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं, कहां हमारे फॉलोअर? अब गिनते रहोगे तो आपकी गिनती में उंगलियां कम पड़ जाएंगी, गिनती के पहाड़े कम पड़ जाएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की हम तस्वीर बदलेंगे, और 2024 में हम तस्वीर बदलेंगे भारत की। इस केंद्र की सरकार का पूरा कुर्सी उखाड़ के फेंकेंगे। और अगर कोई सोचता हो कि मैं राहुल गांधी या केजरीवाल या किसी का परिचय कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। जो काम करेगा उसकी तारीफ होगी, होगी कि नहीं होगी? आदमी की तारीफ होगी, दल का तारीफ नहीं होगा। केजरीवाल काम कर रहे हैं तो तारीफ है, आप काम करके दिखा दीजिए। उन्होंने सरकारी स्कूलों को इतना ऊंचा कर दिया है, आप में दम है, आप करके दिखा दीजिए। आपने साहब कारखाने बंद कर दिए मोदी जी, आपने LIC बेच डाली, आपने ONGC बेच डाली, आपने लगाया क्या? हमारे यहाँ एक कहावत है कि बच्चे जब अपने पुरखों की संपत्ति बेच देते हैं ना, तो वो नालायक कहलाते हैं।
आप समझ रहे हैं ना मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ दोस्तों? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर आप में दम है, अगर आप में हौसला है, ये मत कहिए कि 56 इंच का सीना है। अरे साहब आइए ना रोड पे, रेबल सड़क में, कोरोना में मुझे नहीं डर लगता कोरोना से। और बोलिए, आप भी आ जाइए लोगों के बीच। मन की बात बहुत हो गई साहब, अब तन की बात। लोगों के तन में कट लग रहे हैं अस्पतालों में, ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, आप चेक कीजिएगा, बहुत वीडियोस वायरल हैं। किसी का यहां कटा हुआ है, किसी का यहां कटा हुआ है। लोग भयभीत हैं, हमारी वजह से नहीं, आपकी व्यवस्था फेल होने की वजह से। और सत्य के लिए तो बात की जाएगी साहब, सीधी बात है। सत्य के लिए दुनिया को छोड़ा जा सकता है, पर दुनिया के लिए सत्य को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं इस वीडियो में आपसे वादा करता हूं, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं वहां टीएमसी के भी विधायक और एमपी एमएलए की जो शिकायत है ना, जो भी मेरे पे आएगी उनका भी पर्दाफाश करूंगा। जो गलत है उनको टिकने नहीं दूंगा साहब। लेकिन हाँ, हम मोदी गवर्नेंस के खिलाफ हैं, उनके बैड गवर्नेंस के खिलाफ हैं, सड़कों पे होते हैं, हम भारतीयों के लिए होते हैं, आपके गलत पॉलिसीज का विरोध करते हैं। आप दे दीजिए इनको सिलेंडर, आप दे दीजिए पेट्रोल के दाम ठीक करके, आप दे दीजिए प्याज का रेट कम करके, दादा आप दे दीजिए रसोई गैस का दाम करके, अगली बार आपको भी वोट दे देंगे। आपको तो वोट दिया ही था ना मोदी जी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिया। क्या जफर भाई, दिया था नहीं दिया था वोट? सब नहीं दिया था। आपने हमें धोखा दिया, तो धोखे का जवाब तो आपको मिलेगा। और बंगाल में एक प्रचंड वार होगा और करारा जवाब मिलेगा। तब तक के लिए अलविदा लूंगा दोस्तों, दोबारा आप लोगों से कल मिलेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट एक है, ऑक्सीजन चाहिए देश को, और अब आप लोग ऑक्सीजन भी बेच रहे हैं। सोचिएगा दोस्तों, हमने पहले भी कहा था, कर दिया क्या आपने? हमने पहले भी कहा था एक दिन कि ये जो सरकार है ना, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये मैंने कहा था भारत में सबसे पहले कि ये जो सरकार है, केंद्र की बीजेपी की सरकार है, अब ये जो हम सांस ले रहे हैं इस पे भी टैक्स लगाएगी। आज नतीजा ये है कि रोड पे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और ऑक्सीजन सिलेंडर हजारों में बिक रहे हैं। इसका मतलब हवा बिकता है साहब, ये बाजार है साहब। लोग यहाँ ऑक्सीजन भी शौक से खरीदते हैं, समझ गए ना मित्रों? इसलिए मित्रों सबसे दूर हो जाइए, नहीं तो जो लोग ये मित्रों शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमें हमारे पितरों के पास पहुंचा देंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई काला चाय दे दो, दूध चाय में